एक दिन गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, गरुड़, अब मैं तुम्हें जीवन का सबसे गूढ़ सत्य बताता हूं। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। विष्णु बताते हैं कि जैसे ही शरीर छूटता है, आत्मा यमदूतों के साथ यात्रा करती है। 13 दिन तक वो सूक्ष्म शरीर में रहती है। पृथ्वी और यमलोक के बीच के मार्ग को वैतरणी मार्ग कहा गया है। इसी कारण पिंडदान, 13वीं और श्राद्ध का विशेष महत्व है। यमलोक में आत्मा को चित्रगुप्त के सामने लाया जाता है। जीवन भर किए गए हर कर्म का लेखा, न कोई छूट, न कोई पक्षपात। जैसे कर्म वैसा फल। यहां शब्द नहीं, कर्म बोलते हैं। गरुड़ पुराण में कई नरकों का वर्णन है। झूठ बोलने वालों के लिए अलग दंड, दूसरों को धोखा देने वालों के लिए अलग, निर्दोषों को सताने वालों के लिए भयानक यातनाएं। और जो धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें स्वर्ग और पुण्य लोक प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु अंत में कहते हैं, गरुड़, जो व्यक्ति सत्य, करुणा, भक्ति और सेवा को अपनाता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। गरुड़ हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, ये ज्ञान केवल मृत्यु का नहीं, जीने की सही विधि सिखाता है। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ये सिखाता है कि आज का कर्म ही कल का भाग्य है।